संजय जी भी हमारे साथ हैं। संजय जी, बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों देश की सबसे बड़ी पार्टियां हैं। अब अगर दोनों पार्टियों में अगर कहीं से सद्दाम हुसैन या ये तमाम जो रावण या बाकी चीजें निकल कर आ रहे हैं, तो कैसे इसे आप देख रहे हैं? मुद्दों का भाव देख रहे हैं, भटकाने की राजनीति देख रहे हैं, कुछ अलग करने की कोशिश देख रहे हैं, या जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा विषय देख रहे हैं? और सेकेंड फेज में चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो गया है, तो अपनी एक्सपीरियंस से भी जरा समझाइए कि ये चुनाव आपको कितना अलग नजर आ रहा है बीते चुनावों से, और इन चुनावों में जो ये बातें हैं इनका कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए शुभांकर, अगर मैं देखूं कि पिछले 10-15 सालों में जो कैंपेन है वो किस तरह से बदला है, मैं सोशल मीडिया की कैंपेन की नहीं बात कर रहा, वो भी बदला है। पहले ज्यादा डोर टू डोर कैंपेन होता था, लेकिन मैं टोन एंड टेनर की बात कर रहा हूं। पहले पार्टियां और उम्मीदवार अपनी बात कहते थे, जो जिस पार्टी की सरकार होती थी वो पार्टी इन बातों का जिक्र करती थी कि हमारी सरकार ने क्या किया है, और अगर सरकार पार्टी दोबारा जीत के आएगी तो आने वाले 5 साल में क्या करेगी। तो पार्टियां अपनी बात कहती थी, दूसरी विपक्षी पार्टियों पर बात नहीं करती थी। धीरे धीरे ये सिलसिला बदलना शुरू हुआ। धीरे धीरे पार्टियों ने दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाना शुरू किया। लेकिन आज अगर शुभांकर देखेंगे तो मेरा अपना अनुमान है, जब भी कोई कैंपेन होता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो रहा हो, बड़ी रैलीज हो रही हो, पार्टियां 80% समय दूसरी पार्टियों में खामियां बताने में व्यतीत करती हैं, उतना समय उस पर लगाती हैं। वो सही गलत की बात में नहीं कर रहा कि वो आरोप सही होते हैं नहीं होते हैं, और उन्हीं आरोपों में जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उन बातों का जिक्र नहीं दोबारा करना चाहता हूं शब्दावलियों का, लेकिन यही नेचर ऑफ कैंपेन पूरा बदलता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है। सारा कैंपेन नेगेटिव होता जा रहा है। अपनी बात ना कहें, दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाए, दूसरी पार्टियों पर के बारे में चर्चा की जाए, तो ये सारा कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। और नहीं संजय जी, अब देखिए मेरे जहन में एक सवाल ये आता है कि जैसे हम लोग भी डिबेट करते हैं तो उसके पहले बाकायदा रिसर्च करते हैं कि टॉपिक क्या होगा, कई टॉपिक पे चर्चा करते हैं। नेता जब ये भाषण देते हैं, चाहे वो जय श्री राम या जय सिया राम का इशू हो, या फिर यहां पर जो ये भस्मासुर रावण के जिक्र हो, ये इत्तेफाकन निकल जा रहा है, कोइंसिडेंस है, या इसके पीछे भी उनकी टीम की प्लानिंग होती कि नहीं ये बात कही जाएगी, ये बीच की पंचलाइन है, ये वायरल हो जाएगा, इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी? नहीं, अब लगता है बहुत प्रोफेशनलिज्म आ गया है। आपको पता होगा शुभांकर, पहले प्रवक्ताओं को चैनल अपने पसंद से बुलाते थे, आजकल बिल्कुल पार्टियां प्रवक्ताओं को भेजती है। तो ऑलमोस्ट एक तरह से मुझे लगता है इनकी पूरी प्रॉपर एक तरह से, मतलब ट्रेनिंग तो मैं नहीं शब्द का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन हाँ तैयारी करके आते हैं। लेकिन इस तैयारी में मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई रोल होता है कि आपको जाके इन गालियों का इस्तेमाल करना है या इन अपशब्दों को कहना है। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट कई बार होता है, लूज टंग होता है, जो होना नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं इसकी आवश्यकता है। जैसे अगर क्रिकेट की भाषा में मैं समझाऊं, ड्रेसिंग रूम में पूरी तैयारी होती है, आज का मैच कैसे खेलना है इस टीम के साथ, लेकिन जब आप वहां जाते हैं, जब आपके 3 विकेट अचानक गिर जाते हैं, तो बताया तो गया था कि जाके तेजी से रन बनाना है, लेकिन अगर आपके 4 विकेट गिर गए तो बैट्समैन धीरे धीरे खेलना शुरू करता है। मुझे लगता है डिबेट में भी ऐसे ही कुछ होता है।